वाले हैं। 10th क्लास में प्रत्येक साल बोला जाए कि ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ है 10th क्लास में। प्रत्येक साल कोई ना कोई रूप में ऑब्जेक्टिव हो या 2 नंबरिया हो या 5 नंबर हो या 3 नंबर हो, बहुपद का भाग जरूर पूछता है 10th क्लास में। तो हम वो सभी टॉपिक लाइन बाय लाइन क्लियर कराने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल करने की कोशिश करेगा। तो हम आज सीखने वाले हैं बहुपद का भाग। यदि आप नहीं सीखे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा कोशिश करूंगा जीरो से पूरा अंतिम तक बताने का, ताकि आपको समझने में बहुत हेल्पफुल हो। आप ये मत सोचिएगा कि हमको बहुपद का भाग नहीं आता है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप लास्ट में जरूर महसूस करेंगे कि हाँ, हमने सीख लिया। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। छोटे छोटे बातों से लेकर बड़ी बड़ी बातों तक बताऊंगा, ताकि आपको कहीं भी समझने में कोई परेशानी न हो। देखिए, बहुपद का भाग, आप लोग बहुपद का भाग क्या होता है जिसमें एबीसीडी रहता है। एबीसीडी जिसे चर कहते हैं। आप बोलिए, जहां आप एबीसीडी देखते हैं ना, उसे आप गणित की भाषा में चर कहते हैं, और चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। और ये जो आप गिनती वाला भाग सीखते हैं उसे आप कांस्टेंट कहते हैं, उसे हिंदी में अचर कहा जाता है। तमाम बातों को जानेंगे इस बोर्ड पर। देखिए, हम उसे समझा रहे हैं। आपको बहुपद के भाग में आपको फर्स्ट नंबर में पता होना चाहिए कि चर क्या होता है। दोस्त, पूरे बेसिक से बता रहे हैं चर। और चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त? वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? और 2 नंबर बात किया जाए तो अचर इसमें एक आता है। क्या आता है? अचर। और इसे इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट कहते हैं। हालांकि इन बातों को चर्चा करना जरूरी नहीं है, मगर आपको कुछ भी नहीं आता होगा, इसलिए मैं जरी से बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। मेरा यही मकसद है। तो देखिए, चर में क्या होता है, जितने भी एबीसीडी आती है, 12 हो या छोटा, हालांकि छोटा होता है, छोटा ही मान लीजिए, तो चर में होता है एक्स भी आ जाएगा, वाई भी आ जाएगा, जेड भी आ जाएगा, छोटा ए भी आ जाएगा, एंड एम भी आ जाएगा, ईटीसी। ये सभी आ जाता है चर में। चर में क्या आता है? एबीसीडी आते हैं। चर में क्या आते हैं? एबीसीडी आते हैं। और चर में आता है गिनती की संख्या, नंबर्स आते हैं। नंबर्स हो जाता है 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6, 10, 13, ईटीसी। ये आपका होता है अचर। तो चर और अचर आप लोग जान गए। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, उसको आप जान गए। अब देखिए, चर का परिभाषा क्या हो जाएगा कि जिसका मान बदलता रहता है। और अचर का परिभाषा क्या हो जाएगा? जिसका मान नहीं बदलता है। इस बात को जानने के लिए कोई जरूरत नहीं, इतना ही आप इतना ध्यान रखिए कि चर XYZ होता है और अचर गिनती की सभी संख्या होती है। जितनी भी दुनिया में संख्याएं हैं सभी अचर। अब छोटा एक बात और ध्यान रखिएगा, बेसिक बेसिक बातें। अगर कहीं लिखा हुआ है x के पावर 2, तो इसका अर्थ होता है x को 2 बार आपस में गुना कराया गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। यदि कहीं लिखा गया है x3, इसका अर्थ हुआ कि x को 3 बार आपस में गुना किया गया है। x को 3 बार आपस में गुना किया गया है। यदि कहीं लिखा गया हो x के पावर 5, इसका अर्थ होता है x को 5 बेर गुना किया गया है। x को 5 बार गुना किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5 बार। ये तो चर में हो गया।
और चर में भी होता है जिसमें 2 के पावर 5, तो इसका अर्थ हुआ कि 2 को 5 बार गुना किया गया है। 2 को 5 बार गुना किया गया है। अगर कहीं लिखा गया है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो इसका भी अर्थ होता है कि x को 2 बार गुना किया गया है और गुने कुछ नहीं है तो इसमें गुना है, y को 2 बार गुना किया गया है। और कहीं लिखा गया है m गुने n स्क्वायर, तो इसका अर्थ हुआ कि m एक ही बार है तो m इसी तरह लिख दीजिए, और n स्क्वायर का अर्थ हुआ कि n 2 बार लिखा गया है। इससे निष्कर्ष आता है कि किसी भी संख्या के ऊपर या किसी भी चर के ऊपर जितना घात होती है उतना बार उसे लिखकर गुना किया जाता है। इस बात को आप दिमाग में जरूर याद रखिएगा कि किसी भी संख्या पर जितना घात होता है उतना बार गुना कर कर उसे लिख दिया जाता है। उसका अर्थ यही होता है। तो भाग में इन सभी बातों को जानना अति आवश्यक है, अन्यथा आपसे भाग समझ में नहीं आएगा। तो हम पूरे बेसिक से बताने की कोशिश किए हैं। चलिए इतना जान गए। जब आप इतना जान गए तो हम छोटे छोटे भागों से लेकर बड़े बड़े भागों तक बताने के लिए कोशिश कर रहा हूं और सिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूं। चलिए इसे हम मिटा कर और पहला टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन लेकर सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आप ऐसे भी भाग सीखे होंगे कि 2 में 7 से भाग दिया जाए तो कैसे देते हैं। तो इस 2 को 7 के 2 को 2 के टेबल में देखते हैं 7 से न ज्यादा होना चाहिए और 7 से न कम होना चाहिए, अर्थात 7 के आस पास होना चाहिए। तो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8 ज्यादा हो गया तो हम लिख देते हैं इधर 3 बार में क्या आएगा 6, और लिख कर घटाते हैं 7 में से 6 गया 1। इस बात को भी आप पता होना चाहिए ये छोटे से भाग को। अब हम तो ये अचर वाला है ना, अचर वाला लिए हैं, हमें सीखना है चर वाला भाग। चर वाला तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए x प्लस 1 में भाग देना है एक्स स्क्वायर प्लस में 5x और प्लस में 9। देखिए सभी हम ये पहले प्लस वाला लिए हैं, माइनस वाला भी सिखाएंगे। तो ये कैसे बनेगा, इस भाग को कैसे बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ पर केवल x है, क्या है x है, और यहाँ पर दिखा जाए तो एक्स स्क्वायर है। तो अभी हम पीछे बता कर आए कि एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है x 2 बार लिखा गया है। एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है, अभी हम बता कर आए कि एक्स स्क्वायर का अर्थ होता है x 2 बार लिखा गया है, x 2 बार लिखा गया है। इस बात को याद रखिएगा। इसे मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर केवल एगो एक्स है और यहाँ पर 2 गो एक्स है। इसका अर्थ यही ना होगा कि 2 गो एक्स है, बोले इसका अर्थ यही ना होगा कि 2 गो एक्स है। तो यहाँ पर जब एक एक्स है और हमें मंगा देना है 2 गो एक्स, तो केवल एगो एक्स से इस पर हम गुना करा देंगे। एगो एक्स है तो 2 गो एक्स नहीं आ जाएगा। बोलिएगा, फिर से समझिएगा इस बात को, फिर से समझिएगा कि यहाँ पर केवल एगो एक्स है और यहाँ पर 2 गो एक्स है। तो जब एगो एक्स है और 2 गो मंगा देना है तो केवल एगो से गुना करा देंगे। यहाँ पर एगो एक्स है और एगो और से गुना करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और हमें एक्स स्क्वायर ही मंगाना है। तो बोले एगो एक्स तो यहाँ पर दिख रहा है, केवल एगो एक्स से गुना करा देंगे तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए इसी बात को, एगो एक्स है और हम यहाँ पर ब्लैक से लिख देते हैं और हम यहाँ पर केवल एगो एक्स लिखते हैं। तो बोले एक्स में एक्स से गुना कराइए, गुना कराते हैं तो क्या प्राप्त आता है, एक्स स्क्वायर। और जो चिन्ह यहाँ पर रहता है और यहाँ पर रहता है तो दोनों से, यहाँ पर जो रहता है उसी को यहाँ उतार देते हैं, यहाँ पर जो रहता है उतार देते हैं, इससे मतलब नहीं रखते हैं। फिर से समझिए, एक्स में एक से गुना कराएं तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हुआ,
प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ पर एक अभी छूट गया है, तो एक में भी एक्स से गुना करेंगे तो एक्स हो जाएगा। चलिए इतना समझ गए। अब इसको एक सुंदर सा चिन्ह पार कर, सुंदर सा चिन्ह पार कर नीचे का साइन चेंज करते हैं। ये देखिए प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता तो प्लस कर देते, यहाँ पर माइनस होता तो प्लस देते। विपरीत चिन्ह को लिखा जाता है। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में घट कर जीरो हो गया, तो अर्थात इसे काट सकते हैं। काट सकते हैं, जब भी कोई संख्या एक प्लस में दिखे एक माइनस में दिखे तो उसे काट देते हैं, काट देते हैं। तो यहाँ पर एक प्लस था एक माइनस था, काट दिए। अब देखिए ये देखिए 5x है, ये केवल x है, तो केवल x को 1x से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 1x। हालांकि 1 नहीं लिखा जाता है। तो देखिए ये भी x में है, ये भी x में, अर्थात तो दोनों सेम है। तो 5 ये माइनस में है, तो 5 में से एक हो गया तो 4x बचा। तो यहाँ पर लिखिए 4x, और प्लस में क्या दिख रहा है? 9, तो 9 लिख लीजिए। 9 लिख दिया, हो गया। अब इतना करने के बाद में फिर समझिए यहाँ पर जो रहता है ना उसको मंगा देना है। तो 4x मंगाना है तो क्या चीज से गुना करेंगे? यहाँ पर तो x दिख रहा है और 4x मंगाना है, तो केवल इसमें 4 से गुना करा देंगे तो नहीं आ जाएगा 4x। तो यहाँ पर प्लस दीजिएगा और केवल 4 से गुना कराएंगे। 4 में 1 से गुना कराएंगे तो हो जाएगा 4x, और प्लस हो जाएगा, प्लस ही होता है, और 1 में 4 से गुना कराएंगे तो 4 हो जाएगा। अब इसे चिन्ह पार कर, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में, ये कट गया और ये हो गया 9 में से 4 गया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 9 में से 4 गया 5 बचेगा। ये आपका भाग बनकर रेडी हो गया। तो इस प्रकार से प्लस वाला भाग बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए प्लस वाला भाग तो हमने बना दिया, प्लस वाला भाग बना दिए। दूसरा नंबर प्रश्न लेकर दिखा रहे हैं, थोड़ा इससे बड़ा, ताकि आपको वो भी प्रश्न बनाना आ जाए, बनाना आ जाए। चलिए तो इसे मिटा देते हैं, और दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कैसे बनेगा। समझिएगा ध्यान से। दूसरा नंबर प्रश्न को देखते हैं कैसे बनेगा, उसे हल कर कर सिखाते हैं। देखिए भाग x में भी हो सकता है, भाग z में भी हो सकता है, y में भी हो सकता है, हालांकि ज्यादातर x में दिखता है। चलिए अब कि हम y वाला लेकर दिखाते हैं। जैसे में y प्लस 2 भाग देना है y क्यूब माइनस में 3y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 3, इसको भाग देना है। चलिए इसमें हम माइनस चिन्ह का भी उपयोग कर लिए हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आपको एक बात याद होना चाहिए, क्या आपको चिन्ह के बारे में याद है? चिन्ह के बारे में यहाँ पर लिख देता हूँ। चिन्ह का नियम याद होना चाहिए। भाग में चिन्ह का नियम बोलिए। माइनस में जब आप माइनस से गुना कराते हैं तो प्लस होता है, प्लस में आप प्लस से गुना कराते हैं तो प्लस होता है, माइनस में प्लस से गुना कराते हैं तो माइनस होता है, और प्लस में माइनस से गुना कराते हैं तो माइनस होता है। ये चिन्ह का नियम आपको पूरा कंठस्थ याद होना चाहिए, नहीं तो भाग बनाने में दिक्कत होगा प्लस माइनस वाला। तो इस बात को याद रखिएगा। चलिए इसे बनाते हैं, गौर कीजिएगा। यहाँ पर आप हमें पहले बता दीजिए कि वाई क्यू का अर्थ क्या होता है। वाई क्यू का अर्थ तो अभी हम बता कर आए कि वाई क्यू का अर्थ हुआ कि वाई को 3 बार गुना किया गया है। कितना बार? 3 बार। 3 बार गुना किया गया है। तो आप समझ लीजिए कि y को यहाँ पर 3 गो है। y कितना है? 3 गो है, और यहाँ पर एगो y दिख रहा है। तो इस एगो y में कितना से गुना कराएं कि इतना आ जाए? तो आप बोलेंगे कि एक दिख रहा है और 3y मंगाना है, तो केवल 2 गो से गुना करा दीजिए। एगो 2 गो 3 गो 3 गो y आ जाएगा। तो एगो दिख रहा है 2 गो से गुना कराना है, अर्थात 2 गो कहने का अर्थ हुआ वाई स्क्वायर। वाई गुने वाई मतलब वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा वाई स्क्वायर। अब इसे हम मिटा देते हैं, समझाने के लिए लिखे थे। बोलिए 2 गो वाई में केवल एगो वाई से गुना कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? वाई के पावर 3 प्राप्त होगा। 2 गो वाई
और एक वाई मिलकर 3 वाई हो जाएगा। अब जो चिन्ह है उसे यहाँ पर लिख दीजिएगा और दोनों से गुना कराना है इसमें। अब देखिए जब वाई से हो गया तो लिख दिए। अब 2 में इतना से गुना कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2y² और चिन्ह दीजिएगा। और यहाँ पर ये प्लस में है तो माइनस में, ये भी प्लस में है तो माइनस में। ये दोनों तो सेम सेम है, प्लस माइनस कट गया, कट गया कि नहीं। अब यहाँ पर एक मेन बात समझिएगा, y² ये भी है, y² ये भी है, अर्थात सेम सेम है। ये देखिए माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस देखिए -2 और -3 क्या होता है, माइनस 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 प्लस होता है। तो लिखेंगे 3 2 5, प्लस का अर्थ हुआ जोड़ देंगे। हम अगर दोनों माइनस है तो बीच में माइनस लगा देते हैं, पढ़े होंगे। तो उसी प्रकार ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो 3 2 को जोड़ देंगे 5, क्या है y² दोनों को, तो y² और बीचवा में चिन्ह दे देंगे माइनस का। अब इसको उतार लीजिए, प्लस में क्या है, प्लस में क्या है 5y, हाँ 5y। और इसको नहीं भी उतारेंगे तो चलेगा, मगर हम उतार देते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। चलिए अब हमें यहां से ध्यान दीजिएगा, 5y² मंगाना है। इस 5 को आप भूल जाइए, इस 5 को आप भूल जाइए, पहले y² मंगाना है। तो बोलिए y² का अर्थ हुआ 2 गो y और यहाँ पर 1 गो y है। देखिए y² का अर्थ हुआ y गुने y, इसका अर्थ हुआ ही ना, इतना मंगाना है y², तो 1 गो y है, केवल 1 से गुना करा देंगे। तो इसे मिटा कर हम, अब यहाँ पर देखिए यदि माइनस चिन्ह रहता है ना, इसको उठाकर यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब देखिए इस प्लस रहता है तो प्लस देते हैं, माइनस रहता है तो माइनस प्लस देते हैं, माइनस है तो माइनस दे देंगे, प्लस रहता है तो प्लस देते हैं। 2 गो y मंगाना है, 1 गो है तो केवल 1 गो y से गुना कराइए, और 5 है तो केवल 5 यहाँ से हटा दीजिए, हो गया। देखिए 5y में केवल 1 गो y से गुना करेंगे तो 5y² आ जाएगा, 5y² आ जाएगा। और वो भी क्या थे चीज में, माइनस में आएगा, माइनस में 5y², क्योंकि इस माइनस में हम गुना किए हैं y से, -5y में गुना क्या चीज से किए हैं, y से किए हैं। तो बोलिए 5y² आ जाएगा, माइनस है तो माइनस, तो वही तो यहाँ लिखे हैं, तो इसे मिटा देते हैं। अब इसमें इसमें हम गुना करा कर यहाँ लिखे, तो ये प्लस साइन में भी गुना करिए, प्लस में माइनस में, प्लस में माइनस में माइनस होता है तो बीच में देंगे माइनस। और 2 है तो 2 पचे 10, और y है तो y लगा दीजिए और चिन्ह पार कर इसका साइन चेंज कीजिए। ये है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में, और ये है माइनस में तो हो जाएगा प्लस में। ये देखिए ये माइनस में, ये प्लस में कट गया, अर्थात घट कर 0 हुआ। और देखिए ये भी y, ये भी y, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 10 5 कितना हो गया 15, और प्लस में कितना 15, और y है इसके साथ में तो y भी साथ चलेगा, और प्लस में क्या है 3, 3 है। अब देखिए हमारे पास 15y मंगाना है और y यहाँ पर है, मान लीजिए 15y मंगाना है, y यहाँ पर है, तो केवल इसमें 15 से गुना कराएंगे तो आना ही जाएगा 15y, तो अपन प्लस देकर लिखिएगा 15, और 15 में y से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 15y प्लस, प्लस 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 ही होता है, प्लस 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 ही होता है, और 2 में 15 से गुना 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इसे साइन चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा प्लस में तो माइनस में, ये प्लस में तो माइनस में कट गया। अब देखिए ये प्लस में, ये माइनस में, तो 30 में से 3 में से 30 जाएगा, नहीं जाएगा, तो 30 में से 3 घटाइए तो माइनस में लिखेगा, क्योंकि इसमें से जा रहा है, तो माइनस में 27 से 47 का हो गया। तो इस प्रकार से आप 2 नंबर भी भाग बना लिए। हम उम्मीद करते होंगे कि आपको 2 भाग समझ में आ गया होगा, ये 2 भाग आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न देते हैं और उसमें कुछ हम अलग बात बताते हैं, ताकि आपको कोई प्रश्न बनाने में हेल्पफुल हो। तो इसे हम मिटा देते हैं, चलिए इसे मिटाकर आपको एच डब्ल्यू के रूप में बनाकर आप प्रैक्टिस के लिए बनाना है। भाग क्या है, x प्लस में 3 और x² माइनस में 7x प्लस में 12, इसको बनाना है।
एंड 2 नंबर में भाग है y माइनस में 3 और है y स्क्वायर माइनस में 8y प्लस में 20। तीसरा नंबर हमारा भाग होगा, तीसरा नंबर भाग है m प्लस में 1 एम क्यू माइनस में 2m स्क्वायर प्लस में 4 इतना में भाग देना है। तो ये आपको 3 भाग बना कर लाना है ताकि आप प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आ जाएगा, सीख लीजिएगा और बोर्ड में जाकर बना दीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।